डीडीसी मेंबर सुरनकोट शाहनवाज चौधरी ने और डीडीसी मेंबर सुहेल मलिक ने अपने कम्पैक्स बजट से सब जिला अस्पताल सुरनकोट के लिए जदीद मशीनरी फराहम की, टीबी सेंटर हाड़ी मरोड़ के लिए की एम्बुलेंस फराहम। अस्पताल इंतजामिया और सुरनकोट के अवाम ने किया शुक्रिया अदा। दी है वहाँ पर मेरी पंचायत है, मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शाहनवाज चौधरी साहब का तो शुक्रिया अदा करते हैं कि ये 40 साल पुरानी जो मांग है हमारी एम्बुलेंस की सख्त जरूरत थी उधर 40। उन्होंने अपने कैपेक्स बजट में से एक एम्बुलेंस जो हाड़ी रोड के लिए शाहनवाज चौधरी साहब ने दी है, तो यहाँ पे 8 लाख रुपए 4 लाख रुपया सुहेल मलिक साहब ने और 4 लाख रुपए शाहनवाज चौधरी साहब ने जो नोबलाइजर के लिए या इन चीज़ों के लिए जो हमने इस कोविड के बीमारी में काम आ सकती थी उनके लिए जो है वो पैसा डोनेट किया है। पिछले 70 साल में हमने कितना सफ़र तय किया और पिछले 6 महीने में हमने कितना सफ़र तय किया है, तो आप इसको इस तरह मुआवजा करें कि आप 6 महीने के एक बच्चे का जो मुकाबला है वो 70 साल के बुजुर्ग से करवा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इनकी गाइडेंस में या हमने जो मिलजुल के जितना भी हमसे हो सका, वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड विद रिस्पेक्ट टू एवरी रीजन ऑफ दिस तहसील एंड एवरी एस्पेक्ट, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें रोड्स हैं या बाकी इश्यूज हैं। तो हमने कोशिश की है कि किसी तरीके से जो लोगों ने उस वक्त हमें हाथ काट के दिए हैं तो उसमें जस्टिस हो सके। उसमें शाहनवाज चौधरी ने की पंचायत से बात कहा कि इलाका में शोबा सेहत बहुत कमजोर है जिसको बेहतर बनाने की जा रही है कोशिश। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसके अलावा हमारे सुरनकोट में जितनी PHCs हैं उनमें बड़ा पोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि हमारे यहाँ की सारा मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, PMO या डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्योंकि फंडिंग नहीं है और ना सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कभी कि हमारे जो ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे हों। इसलिए हमने जो मेरे पास जो डिस्पोजल पे कैपेक्स बजट था उससे हमने जो है एक एम्बुलेंस जो हमारी PHC हाड़ी मरोड़ है, बहुत फार फ्लंग एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए एक एम्बुलेंस जो है वो रखी थी। आज वो एम्बुलेंस यहाँ पे आ गई है, हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है। और उसके अलावा सुरनकोट हॉस्पिटल में क्योंकि यहाँ मशीन्स की ज़रूरत थी और यहाँ जो मंडी के सदर मुकाम पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ अवाम का एहतजाज, इंतजामिया के नए फरमान की मुजम्मत। कहा लोगों को राशन के हासिल करने के लिए GR मांगी जा रही है जो कि इंसाफ नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों पर अलग अलग टैक्स लगाकर उनको कर रही है हरासा। से यही गुजारिश करूंगा कि जब हमारे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को मनसूख किया गया था तो तब हमें ये यकीन दानी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर की बेसहारा आवाम के सर के ऊपर हम हाथ रखेंगे, लेकिन वो हाथ आज जो है टैक्स की शक्ल में जो है हमारे सरों के ऊपर रखा जा रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि वक्ती हुकूमत ये क्या चाह रही है, वक्ती हुकूमत के गरीब लोगों के कपड़े फाड़ें, फिर ये लोग जो हैं आराम से और शांति से ये लोग सोएंगे। और UT एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कुचले हुए लोग हैं, तो मेहरबानी होगी आपकी अगर ये टैक्स दिन ब दिन जो आप लगाते जा रहे हैं, कभी पानी के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, हाल ही में जो एक आर्डर पास हुआ है कि तब तक जो है लोगों को राशन नहीं मिलेगा जब तक वो PHE डिपार्टमेंट जो जल शक्ति में तब्दील हुआ है उनकी GR कटवा कर जो है फिर गरीब लोग राशन ले सकते हैं। दिल्ली में सिख बच्ची की इस्मत रेजी और उसकी बेहुरमती करने के खिलाफ पुंछ में नौजवानों का कैंडल मार्च का हिंदुस्तान बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा बेबुनियाद साबित हो रहा है। बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। बड़ी शर्म आती है हमें कहते हुए कि आज की डेट में जो केंद्र की सरकार और सेंटर में जो सरकार है, ठीक है, आज हम कहते हैं किसी भी मज़हब के साथ, कोई किसी भी मज़हब की दी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जो मुल्क के अंदर इस शांति को भंग करना चाहते हैं, उसको फौरी तौर पर इस गवर्नमेंट को उनको अरेस्ट करना चाहिए था। मगर 3-4 दिन और 5 किलोमीटर वो लोग उस हमारी जो बच्ची है, हमारी जो बहन है, वो किसी भी कम्युनिटी के हो, देखो आज की डेट में यहाँ पर देखें हर कम्युनिटी का जो है नौजवान वो हमारे साथ है।
डिग्री कॉलेज पुंछ के तलबा का कृष्ण चंद्र पार्क में एहतजाज, पुलिस ने की मुदाखलत। कॉलेज के तलबा ने कहा कि वो सिर्फ कर्नाटक कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी कर रही है मजम्मत। कहा डिग्री कॉलेज पुंछ में उन पर कोई रोक टोक नहीं। पुलिस ने ये सब राइट टू फ्रीडम है कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इन आर्टिकल 25 वी हैव द राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एवरी रिलीजन अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड नो वन हैव डेयर टू इंटरफेयर इन इट। सो इन आवर कॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि अपने रिलीजन पे रहे और हिजाब करें, और हमें कोई नहीं मना करता और ना किसी को हमें मना करना चाहिए। हमने कभी बच्चों को हिजाब पर पाबंदी लाई। हमारी बच्चियां जो डेलिबरेटली हिजाब में आना चाहती हैं वो आ रही हैं और हमारा इंस्टीट्यूशन का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। जब हमें ये पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है या बुलाया जा रहा है तो हमने अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया। माता वैष्णो देवी मंदिर पुंछ में खुसूसी पूजा अर्चना। शेरे पुंछ यशपाल शर्मा को किया गया खराज तहसीन पेश। जैसे कि हमने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में 168वां हनुमान चालीसा का पाठ रखा था। हमारा इसका ये उद्देश्य था कि हमने श्री जो शेरे पुंछ थे हमारे श्री यशपाल शर्मा जी को श्रद्धांजलि दी और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बैकुंठ पे अपने चरणों में स्थान दें। और जो आज का स्पेशल हमारा प्रोग्राम था उनको श्रद्धांजलि देना था और हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको वैकुंठ में वास मिले। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुनील गुप्ता की क़यादत में यशपाल शर्मा की याद में की गई तकरीब मुनक्कद। तस्वीर पर की गई गुलबारी। मुकर्रीन ने यशपाल शर्मा को कहा शेरे पुंछ, कहा उनकी खिदमात को हमेशा रखा जाएगा याद। उसका हर आदमी जो है आज जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और यशपाल शर्मा जी को आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है श्रद्धांजलि समारोह उनका रखा था और आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। यशपाल शर्मा जी किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे ये एक अलग बात थी, लेकिन वो पुंछ के हर आदमी के दिल में बसते थे। अपने उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं हम उनके नक्शे कदम पर चलकर उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और पूरी आवाम को ये कहेंगे कि उन्होंने जो पुंछ में एक मिसाल छोड़ी रखी है उस मिसाल को हम बाकी रखेंगे। शर्मा जी का नाम अमर रहेगा। जो काम उन्होंने किया है, जो नवग्रह मंदिर यहाँ पुंछ के अंदर बना है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिस्टोरिकल चीज़ बनी है। ऐसा स्थान कहीं नहीं बना है जो उन्होंने किया है। लेकिन अपने सियासी कैरियर के अंदर उन्होंने पुंछ के लिए जो कार्य किए हैं हम सब उनको याद करते हैं। वाले से प्रार्थना करते हैं कि जो नुकसान उनके जाने से उनको घर वालों का हुआ उनको हौसला आए। मुख्तलिफ खेलों से जुड़े हुए अफराद ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खेलों में बेहतरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम को सराहा, किया शुक्रिया अदा। हमारी जो फेडरेशंस हैं या जितनी डिफरेंट एसोसिएशंस हैं हमारी रियासत के अंदर और या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे हमारी इंटरनेशनल जो फेडरेशन है जो ये टूर्नामेंट कराएंगी वहाँ पे जो अवार्ड लेके आएगा या वहाँ पार्टिसिपेशन ही होगी इंटरनेशनल पे ये प्लेयर्स वो लोग जो है रिकग्नाइज होंगे। अड़ाई में सड़क की तामीरात के दौरान रिहायशी मकान को शदीद नुकसान। रिहायशी बेघर पड़ोसियों के घरों में रहने पर मजबूर। जिला इंतजामिया से इमदाद फराहम करने की अपील। कविता बेगम इसकी वजह सड़क की वजह हो गई, सड़क की वजह से टूट गया तो और लोगों ने आकर हमारे साथ दिया, लोगों ने हम बाहर निकाला। यहाँ पे पिछले 5 दिनों से हम बहुत परेशान हैं। जब हमारे यहाँ पे मकान को चीर लगा तो आगे से स्लोनिंग हुई तो उसके बाद हम बहुत लोगों ने आके यहाँ से निकाला हमें बाहर। सामान था बहुत ज़्यादा वो भी निकाला, वो किसी के घर रखा हुआ है। तो जब बारिश होती है तो हम किसी के घर बनाते हैं खाना या इसी शेड में बनाते हैं। तो उसके बाद अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे दिन में क्योंकि सामान की रखवाली वगैरह भी करनी है
तो इसको भी देखना पड़ता है। यहाँ इंतजामिया से अपील करते हैं कि इनके लिए कोई टीम भेजी जाए जो इंसाफ अच्छा मिले इनको। मेंढर में पहाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने का मरकजी सरकार से किया मुतालबा, कहा अमित शाह अपना किया हुआ वादा निभाएं। इन लोगों को मुझे मीडिया के माध्यम से कह दिया जाए कि लोग आज अपनी जानें जो है वो हथेली पर रख रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूं और रविंद्र राणा जी को यह भी कहता हूं कि जिस सोच से आपका इस्तेमाल किया गया है इस पीर खित्ता पीर पंजाब के अंदर, और आपने ये वादे किए, प्रॉमिस किए, उन वादों को पूरा किया जाए। जान भी कुर्बान कर सा और मैं वादा कर रहा पारियो तू सुना इंसाफ कर सी, सारी सरकार इंसाफ कर सी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के गुजारिश कर सा, मैं जनाबे डीसी साहब तू सब भी गुजारिश कर सा कि सारा ये मैसेज जरा हाई कमांड तक पहुंचना चाहिए ताकि असं पहाड़ियां ना हक मिलना चाहिए, ताकि पहाड़ी रोड पर उतरने पर मजबूर ना हो। मैं सारे आगे विनती कर सा जितने पहाड़ी लीडर सारे प्रदीप शर्मा, विवाद गुप्ता जी सारे आगे प्रार्थना है कि पहाड़ियां ना हक असें दबाओ, तुसा सारे नाल वादा कीता। रामबन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास, एडवोकेट ठाकर को जिला रामबन खवातीन विंग का सदर मुंतखब किया गया, रशीदा को जनरल सेक्रेटरी। पार्टी के आला लीडरान ने किया दोनों लीडरान का इस्तकबाल। सेक्रेटरी का ही काम ज्यादा है। चलो आ जाओ। सतवंत कौर और तमाम यहाँ आए हुए मेहमान और पार्टी के ओहदेदारों का मैं वेलकम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। मैं आज पार्टी ने मुझे एक ओहदा सौंपा है, मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ब्राह्मण हाजी सजाद शाहीन साहब इन सब की प्रेजेंस में आज हमने पार्टी के साथ ज्वाइन किया है एज एन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे एक डेजिग्नेशन ऑफ़र की है जो आई हैव एक्सेप्टेड विद माई होल हार्ट एंड देयर वार्म वेलकम। आई एम थैंकफुल टू दैट एंड आई विल गिव माई 100% टू द पार्टी। एंड अविनाश ठाकुर जी जो रामबन से ताल्लुक़ रखती हैं, एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो उनको हमने यहाँ नॉमिनेट किया है डोगरा जी ने बनाल और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, और रामबन जिले की ये प्रेसिडेंट होंगी वहाँ पे वुमेन विंग की। इसी प्रकार हमारी रशीद जी जो बनाल से ताल्लुक़ रखती हैं वो सेक्रेटरी, उनको यहाँ नियुक्त किया गया है। दोनों पढ़ी लिखी हैं, वो भी यहाँ पे स्कॉलर हैं। कपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी एहतजाज, पानी की किल्लत पर बनाया इंतजामिया को तनकीद का निशाना, पानी की वाफिर मिकदार में फराहमी और दीगर सहूलियात फराहम करने का किया इंतजामिया से मुताबिक। जम्मू में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के उम्मीदवारों का एहतजाज, फाइनल लिस्ट शाया करने का किया मुतालबा। ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 2 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की निकलती है जिसमें एक फेयर प्रोसेस होता है। JKSSB को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने एक फेयर प्रोसेस किया है, सिलेक्शन प्रोसेस किया है। उसके बाद एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद सर सोचिए 70,000 बच्चों में से 1400 बच्चा सिलेक्ट होता है, और उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट जो जाती है डिपार्टमेंट ऑफ JKSSB को, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है थ्रू प्रोसेस, प्रॉपर जस्ट प्रोसेस है वो। लेकिन उसके बाद सर 2 महीने हो जाते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट क्यों नहीं हो रही है।